नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं थार की मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल जो महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान में 200,000 के में विस्तारित है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के 96 किमी तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किमी है। यह थार मरुस्थलीय क्षेत्र ही एकमात्र नदी है जो अरब सागर में मिलती है। भारतीय थार मरुस्थल को बालू और चट्टानों अर्थात बनावट के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, मेन बात तो यहाँ आती है कि मरुस्थल क्या होता है, किसे कहते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम हो। दोस्तों, अब बात आती है कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं। पृथ्वी पर रेगिस्तान का निर्माण जलवायु के परिवर्तन के कारण होता है। उच्च दाब के क्षेत्र, ठंडी महासागरीय जलधाराएं आदि अनेक प्राकृतिक घटनाएं की क्रिया के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों के बाद रेगिस्तान बनते हैं। अब बात आती है कि रेगिस्तान की विशेषता क्या है। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें तापमान, जलवायु, पौधे के जीवन और पशु जीवन के सापेक्ष विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं। एक रेगिस्तान पृथ्वी पर 8 प्रमुख बायोम में से एक है जो तेज हवा का वेग, अल्मा, आर्द्र नमी आदि के साथ साथ विरल वनस्पति रेगिस्तान की एक विशेषता है। दोस्तों, अब बात आती है कि थार के मरुस्थल में कौन कौन से जानवर, पशु पाले जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पशु जैसे कंगारू, खरगोश, लोमड़ी, बेटगरी के समान एक चौपहिया, कोंगटा, भेड़िया तथा संकर गिलहरी आकार के एक मांसाहारी पशु, अकफोंडा, झिंगुरू आदि अनेक सरीसृप जैसे गिरगिट, छिपकली, सरप, विभिन्न पक्षियों जैसे उल्लू, कैलिफोर्निया थ्रेशिंग धरती के अंदर विल खो बनाकर रहते हैं। अब बात आती है वायु की। दोस्तों, रेगिस्तान में हवा के कटाव की कार्रवाई अधिक प्रमुख है क्योंकि बहुत कम वनस्पति कवर हैं और मिट्टी का आवरण ढीला है। इस प्रकार तलछट आसानी से ले जाया जाता है और हवाओं द्वारा जमा हो जाता है। दोस्तों, अब मेन बात यहाँ आती है कि रेगिस्तान में कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं और उगाए जाते हैं। बम्बुल का पेड़ बहुत ही गुणकारी माना जाता है जिसे भारत में पूजनीय के रूप में देखा जा सकता है। पलास एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। यही कारण है कि इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। झरबेरा, मदारा, गोरख, इमली, खेजड़ी, अमलतास, छोटी दुद्दी आदि ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो कि जिजीविका के रूप में थार के मरुस्थल में शुष्क वायु में भी जीवित रहते हैं। थार के मरुस्थल में अगर नदी की बात की जाए तो लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है जो थार के रेगिस्तान से होकर गुजरती है। भारतीय मरुस्थल का निर्माण का प्रमुख कारण यह है कि किसी भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के भांति भारतीय थार का मरुस्थल का विकास भी वर्षा का कमी के कारण हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब